24 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार के दिन कुत्ते को एक चीज चुपचाप खिला देना, 1 महीने में करोड़पति बन जाओगे। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। भक्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है, जो कि अब अंतिम पड़ाव पर आने में बस कुछ ही दिन शेष रह गए। भक्तों, सावन का चौथा और अंतिम सोमवार आने वाला है। अगर आपने भी सावन के इस पवित्र महीने में प्रतिदिन सच्चे मन से शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाया है, बेलपत्र चढ़ाया है, धतूरा चढ़ाया है और पूरे सावन सोमवार का व्रत भी रखा है, लेकिन फिर भी आपको रद्दी भर फर्क नहीं पड़ा, आप पूजा पाठ करते हो, बहुत मेहनत करते हो फिर भी कोई असर देखने को नहीं मिला, बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, व्यापार ठप्प हो गया है, धन आने के सभी रास्ते बंद हो गए हैं, घर में बीमारी कंगाली बनी हुई है, चारों तरफ परेशानी ही परेशानी छाई हुई है। ऐसा लगता है कि माता लक्ष्मी दहलीज तो आती है पर उल्टे पैर वापस लौट जाती है। ये सब वास्तु दोष के कारण होता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। इसलिए अभी रुक जाइए, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको 24 अगस्त को पड़ने वाले सावन के आखिरी सोमवार के दिन कुत्ते से जुड़ा एक ऐसा गुप्त उपाय बताऊंगा, एक ऐसी गुप्त चीज के बारे में बताऊंगा, अगर उसे सावन के इस पवित्र महीने में 24 अगस्त को पड़ने वाले सावन के आखिरी सोमवार के दिन एक बेहद गुप्त और शक्तिशाली चीज किसी कुत्ते को चुपचाप खिला देंगे, तो आपको करोड़पति, धनवान और समृद्ध बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ भक्तों, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह सनातन धर्म के गुण, ज्योतिष शास्त्र और प्राचीन तंत्र विधानों पर आधारित एक परम कल्प वृक्ष जैसा महा उपाय है। साथ ही साथ में आपको कुछ चमत्कारी और दिव्य वृक्ष के बारे में बताऊंगा, जिनके दर्शन करने मात्र से मनुष्य की किस्मत चमक जाती है, गरीबी खत्म हो जाती है। और अगर इन वृक्षों को छू लेते हो और अपनी कितनी भी पुरानी से पुरानी मनोकामना क्यों ना हो, चाहे वो धन को लेकर हो या किसी कारोबार को लेकर, 24 घंटे में पूरे होती है। जो कोई भक्त सच्चे मन से सावन के अंतिम सोमवार के दिन इन वृक्षों को छूकर सच्चे मन से अपनी मनोकामना मांगता है, वह पूर्ण होती हैं। और इतना धन महादेव की कृपा से आता है कि आने वाली 17 पीढ़ी घर बैठकर खा सकते हैं। इसलिए आज ही वीडियो में आपको ऐसे ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं, ऐसे ऐसे कुछ गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। अगर आपने आज मेरे द्वारा बताया हुआ उपाय 24 अगस्त सावन के आखिरी और अंतिम सोमवार के दिन कर लिया, तो आपको करोड़पति, धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता। मैं सौगंध खाता हूं, अगर आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, ऐसी इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नकारात्मक शक्ति या कोई दरिद्रता नहीं बनी जो आपको धनवान बनने से रोक सके। भक्तों, यदि आप सावन के इसी पवित्र महीने में, यदि आपकी किस्मत का ताला वर्षों से जंग खा चुका है, यदि आपके सिर पर कर्जे का पहाड़ टूट पड़ा है, यदि घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं और बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो आज का ये विशेष कार्यक्रम आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। माताएं एवं बहनों तथा सभी समर्पित शिव भक्तों, आज हमारे इस चैनल की वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी एकाग्रता और सच्ची श्रद्धा के साथ जरूर देखना। भूलकर भी इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हितकारी होता है। भक्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि भगवान भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं, 1 लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन पूजा के दौरान की गई एक छोटी सी गलती या भूल भोलेनाथ को शीघ्र ही क्रोधित भी कर देती है। इसलिए भूलकर भी ऐसे काम ना करें, ऐसी गलतियां ना करें जिससे आपकी पूरी पूजा का फल नष्ट हो जाए। इसलिए मैं आपको कुछ गलतियों के बारे में भी इस वीडियो में बताने वाला हूं,
जिन्हें भूलकर भी 24 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार के दिन नहीं करना है, अन्यथा आपकी पूजा पाठ पर बुरा असर पड़ेगा और सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। इसलिए भक्तों, अगर आज आपने इस उपाय की बारीकियों को नहीं समझा तो पूरी जिंदगी आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि सावन का यह पावन महीना और 24 अगस्त का यह अंतिम सोमवार बार बार नहीं आता। यह वीडियो उन सभी माता बहनों और शिव भक्तों के लिए एक वरदान की तरह है जो पूरे सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, प्रतिदिन महादेव का ध्यान करते हैं और शिवलिंग पर निष्ठापूर्वक 1 लोटा जल अर्पित करते हैं। धार्मिक परंपराओं, पुराणों और वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुत्ते को केवल एक साधारण प्राणी नहीं बल्कि साक्षात भगवान काल भैरव का वाहन माना गया है। भगवान काल भैरव स्वयं देवादिदेव महादेव के ही एक अत्यंत तेजस्वी, शक्तिशाली और पूजनीय रुद्र स्वरूप हैं। काल भैरव जी को काल का भी काल कहा जाता है, जो अपने भक्तों के जीवन से भय, दरिद्रता, अकाल मृत्यु और पापी ग्रहों के समस्त दुष्प्रभावों को क्षण भर में भस्म कर देते हैं। इसलिए सावन के इस अत्यंत पवित्र अवसर पर और विशेष रूप से 24 अगस्त को सावन के अंतिम और सबसे बड़े सोमवार के दिन किसी भूखे बेजुबान कुत्ते की सेवा करना और उसे पूर्ण सात्विक विधि से प्रेम पूर्वक भोजन कराना अनंत गुना पुण्य देने वाला माना जाता है। मेरे प्रिय भक्तों, आज की इस विस्तृत और विशेष वीडियो में हम आपको अत्यंत गहराई से बताएंगे कि वह कौन सी एक महागुप्त चीज है जिसे सावन के इस आखिरी सोमवार को कुत्ते को खिलाने का विधान हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। इसे किस शुभ मुहूर्त में बनाना है, किस उंगली से इस पर दिव्य सामग्री लगानी है, किस समय और किस गुप्त विधि से कुत्ते को अर्पण करना है तथा इस दौरान किन किन कठोर नियमों और सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है, ताकि आपकी पूजा, आपकी सेवा और आपके व्रत का पूर्ण फल आपको और आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो सके। इसलिए इस महा एपिसोड में अंत तक हमारे साथ बने रहे, क्योंकि आज हम जिस गुप्त वास्तु और गुप्त उपाय की बात करने जा रहे हैं वह आपके जीवन के बंद दरवाजों को खोलने की कुंजी है। भक्तों, वर्ष 2026 में सावन का यह अलौकिक मास अत्यंत शुभ ग्रहों के संयोग के साथ आया है। यह पावन महीना 30 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त तक चल रहा है। इस दौरान कुल 4 सावन सोमवार का अति दुर्लभ संयोग बना है। उत्तर भारतीय पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार इस वर्ष के चारों सावन सोमवार की तिथियां इस प्रकार हैं। पहला सावन सोमवार व्रत 3 अगस्त 2026 को पड़ा। दूसरा सावन सोमवार व्रत 10 अगस्त 2026 को हुआ। तीसरा सावन सोमवार व्रत 17 अगस्त 2026 को संपन्न हुआ और अब आने वाला चौथा तथा सबसे मुख्य एवं अंतिम सावन सोमवार व्रत 24 अगस्त 2026 को है। दोस्तों, यह 24 अगस्त का अंतिम सावन सोमवार पूरे सावन महीने की सिद्धि प्राप्त करने का सबसे बड़ा दिन है। सावन का जो महीना और सोमवार का दिन होता है वह भगवान भोलेनाथ और श्री हरि नारायण दोनों की असीम कृपा प्राप्त करने का दिव्य द्वार होता है। जब सावन का महीना अंतिम पड़ाव पर होता है तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने उच्चतम शिखर पर होती है। इस समय पृथ्वी पर जल तत्व और वायु तत्व में एक अलौकिक स्पंदन होता है। यह पावन समय व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने, व्यापार में अटके हुए पैसे को वापस पाने, सफलता, अपार समृद्धि और हर अधूरी मनोकामना को पूर्ण करने का सुगम मार्ग प्रशस्त करता है। सावन के इन पवित्र दिनों में भगवान शिव जी के साथ साथ भगवान श्री विष्णु जी और लक्ष्मी नारायण की भी संयुक्त रूप से विशेष पूजा अर्चना की जाती है। हो सकता है कि आप पूरे साल भर मंदिर न जा पाते हो या पूरे साल भर श्री विष्णु और महादेव जी की उतनी विधिवत पूजा आराधना न कर पाते हो, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि पूरे साल भर की भक्ति और पूजा पाठ का संपूर्ण फल आपको केवल एक ही दिन में मिल जाए तो वह चमत्कारिक अवसर है 24 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार। यह पूरा ही समय त्रिमूर्ति और आद्य शक्ति को समर्पित होता है। इसीलिए भक्तों,
ऐसे अलौकिक और दुर्लभ मौके को अपने हाथ से कभी मत जाने देना। 24 अगस्त 2026 का यह पावन अवसर यदि आपके हाथ से निकल गया तो आपको पूरे 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सावन के इस महीने में और 24 अगस्त के दिन यदि आप इस गुप्त उपाय को कर लेते हैं, तो यदि आप वर्षों पुराने कर्ज के बोझ तले दबे हैं, यदि आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है, यदि घर की शांति भंग हो चुकी है और बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो आज चैनल पर हम आपको एक ऐसा गुप्त आध्यात्मिक रहस्य बताने जा रहे हैं जो आपको किसी सामान्य किताब या साधारण चर्चा में नहीं मिलेगा। सावन के इस अंतिम सोमवार को अगर आपने सही समय, सही विधि और सही भाव से यह कार्य कर लिया तो अगले 24 से 48 घंटों के भीतर आपकी किस्मत ऐसी पलटी मारेगी कि आप स्वयं स्तब्ध रह जाएंगे। निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी राजा के समान सुख भोगने लगता है, और जो लोग आपकी बर्बादी और पतन का इंतजार कर रहे थे वे आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देखकर दंग रह जाएंगे। आपके जीवन के समृद्धि के सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे और आपके घर पर साक्षात काल भैरव महादेव और माता महालक्ष्मी की कृपा मूसलाधार बारिश की तरह बरसेगी। लेकिन भक्तों, इसकी एक अत्यंत कठोर शर्त है। उपाय करने का तरीका और विधि एक 100% सही होनी चाहिए। एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी अज्ञानता आपके पूरे उपाय को निष्फल कर सकती है। इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने। माताएं, बहनों और मेरे प्रिय शिव भक्तों, अक्सर जब मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य का अंधकार छा जाता है, जब बनते हुए काम अंतिम क्षण में बिगड़ जाते हैं और मेहनत करने के बाद भी सफलता की जगह केवल असफलता और कर्जा ही हाथ लगता है, तो लोग घबराकर बड़े बड़े अनुष्ठान करवाते हैं, महंगे रत्न पहनते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उस मूल आध्यात्मिक द्वार को भूल जाते हैं जो सीधे भगवान शिव के रुद्र स्वरूप यानी भगवान काल भैरव से जुड़ा हुआ है, और वह दिव्य द्वार है। बेजुबान जीवों की निष्काम सेवा, विशेषकर बेजुबान कुत्ते की सेवा, सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद और तंत्र शास्त्र में स्पष्ट रूप से वर्णन आता है कि कुत्ता केवल एक सामान्य चौपाया प्राणी नहीं है। कुत्ते के भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म और पराभौतिक शक्ति होती है जिससे वह उन नकारात्मक शक्तियों, ऊपरी बाधाओं और अदृश्य ऊर्जाओं को आसानी से देख और महसूस कर सकता है, जिन्हें हम इंसान अपनी साधारण आंखों से नहीं देख पाते। भगवान काल भैरव का परम वाहन साक्षात भगवान शिव के अत्यंत उग्र और कल्याणकारी स्वरूप भगवान काल भैरव का वाहन कुत्ता है। जब आप किसी भूखे कुत्ते को भोजन देते हैं तो वह भोग सीधे भगवान काल भैरव तक पहुंचता है। धर्मराज का प्रतीक महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व का वह प्रसंग याद कीजिए जब पांडव स्वर्गारोहण की यात्रा पर निकले थे। मार्ग में एक एक करके द्रौपदी और चारों भाई गिर पड़े, लेकिन अंत तक महाराज युधिष्ठिर के साथ केवल एक कुत्ता ही चलता रहा। स्वर्ग के द्वार पर स्वयं धर्मराज ने उस कुत्ते के रूप से प्रकट होकर युधिष्ठिर को दर्शन दिए थे। केतु, शनि और राहु का अचूक उपाय। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में केतु ग्रह को अचानक धन लाभ, गुप्त सिद्धियों, मोक्ष और जीवन की बुलंदियों का कारक माना गया है। केतु का भौतिक और सजीव प्रतीक कुत्ता है। जब आपकी कुंडली में केतु या शनि देव प्रतिकूल स्थिति में होते हैं तो इंसान डिप्रेशन, मानसिक तनाव, व्यापारिक घाटे और अचानक आने वाली विपत्तियों से घिर जाता है। सावन के महीने में कुत्ते को भोजन कराने से केतु का अशुभ प्रभाव तत्काल शांत हो जाता है। भक्तों, अब हम जानेंगे कि सावन के अंतिम सोमवार 24 अगस्त का महाविज्ञान हल्दी तेल और गुड़ की सात्विक शक्ति जागृत अवस्था में होती है, तो इस दिन कुछ विशेष उपाय करना बेहद ही जरूरी है। इससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए बाहर हो जाएगी और धन आने के सभी रास्ते खोलने चले जाएंगे।
या यूं कहें कि धनवान करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए भक्तों, चैनल पर आज हम आपको इस गुप्त उपाय के पीछे छिपा वो अद्भुत आध्यात्मिक और ज्योतिषीय विज्ञान बताने जा रहे हैं, जो आपको हैरान कर देगा। बिल्कुल ही ध्यान पूर्वक ध्यान लगाकर 5 से 10 मिनट निकालकर वीडियो को पूरा सुनना है और समझना है। प्रिय भक्तों, 24 अगस्त को सावन के आखिरी सोमवार के दिन जब आप अपने हाथों से एक विशेष सात्विक रोटी बनाकर बेजुबान कुत्ते को खिलाते हैं, तो आपकी कुंडली के 4 सबसे बड़े और शक्तिशाली ग्रह गुरु, शनि, सूर्य और केतु एक साथ शांत होकर शुभ फल देने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किस प्रकार से भोग लगाना है, रोटी किस प्रकार से चलानी है, क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। तो आपके इन्हीं सवालों का जवाब मैं अब आपको देने जा रहा हूं। किस विधि से आपको रोटी खिलाना है, कौन कौन सी सामग्री आपको उपयोग में लेना है, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बिना नमक के आटे में 1 चुटकी हल्दी डाल लेना है। आटे में मिलाई जाने वाली 1 चुटकी हल्दी देवगुरु बृहस्पति गुरु ग्रह का प्रतीक है। गुरु ग्रह जीवन में धन, वैभव, ज्ञान, संतान, गला साफ करने की आवाज, सुख और भाग्य के स्वामी है। ध्यान रहे, कुत्ते के लिए बनने वाली इस दिव्य रोटी में नमक का प्रयोग भूलकर भी ना करें। नमक डालने से कुत्ते के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और ज्योतिषीय दृष्टि से गुरु का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। दूसरा क्या करना है कि जो तर्जनी उंगली से सरसों का तेल लगाना, रोटी सिक जाने के बाद अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर, जो कि हाथ में गुरु पर्वत के ठीक नीचे होती है, उससे रोटी के ऊपर थोड़ा सा शुद्ध सरसों का तेल लगाया जाता है। सरसों का तेल कर्म फलदाता शनिदेव का प्रतीक है। जब गुरु पर्वत की उंगली से शनिदेव का द्रव्य तेल लगाया जाता है तो शनि की ढैया, साढ़े साती और क्रूर दृष्टि का प्रभाव तत्काल समाप्त हो जाता है। उसके बाद आपको रोटी के ऊपर शुद्ध गुड़ का टुकड़ा रखना है। गुण 9 ग्रहों के राजा सूर्य देव का प्रतीक माना जाता है। सूर्य देव आत्मा, मानस, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, नौकरी और अच्छे स्वास्थ्य के कारक हैं। जब गुड़ का मीठा टुकड़ा उस रोटी पर रखा जाता है तो सूर्य और गुरु की सकारात्मक ऊर्जा उस भोग में समाहित हो जाती है। उसके बाद आपको केतु कुत्ते को भोग अर्पण करना है। जब हल्दी, गुरु, सरसों का तेल, शनि और गुड़ सूर्य से सुसज्जित यह दिव्य रोटी केतु के प्रतीक यानी कुत्ते के पेट में जाती है तो ब्रह्मांड में एक अत्यंत शक्तिशाली अलौकिक ऊर्जा चक्र का निर्माण होता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे गणेश योग और राजयोग का नाम दिया गया है। यह योग दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति के जीवन से भी गरीबी का नामो निशान मिटाने की क्षमता रखता है। चलिए वक्त अब सबसे महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करते हैं। 24 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन कुछ विशेष उपाय करने की जरूरत होती है, तो उसकी मैं आपको बिल्कुल ही सरल और संपन्न करने की सटीक और प्रामाणिक विधि बताने जा रहा हूं। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो इस चैनल से जुड़े जाना, क्योंकि इस पर वह समस्त जानकारी आपको बताई जाती है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी होती है। अगर जानकारी आपको जरा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने आरुषि पड़ोसी रिश्तेदारों को शेयर करें, ताकि और लोगों का भी भला हो सके। तो चलिए जान लेते हैं भक्तों, किसी भी धार्मिक उपाय का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब उसे पूरी विधि, सही समय और पवित्र मनस्थिति के साथ किया जाए। 24 अगस्त सावन के अंतिम सोमवार के दिन आपको इस विधि का पालन अक्षरश करना है। प्रातः काल उठने का नियम। 24 अगस्त की सुबह सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अपने हाथों की हथेलियों के दर्शन करें और धरती माता को प्रणाम करें। पवित्र स्नान व वस्त्र, शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी
या थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिलाएं। स्नान के पश्चात स्वच्छ पीले, लाल या सफेद रंग के सात्विक वस्त्र धारण करें। इस दिन काले या नीले रंग के कपड़े पहनकर यह उपाय कदापि ना करें। रसोई घर की शुद्धता, अपने घर के रसोई घर को अच्छी तरह साफ करें। यह रोटी आपको स्वयं अपने हाथों से बनानी है। घर के किसी नौकर या अन्य व्यक्ति से यह कार्य ना करवाएं। आटा गूंथना और रोटी सेकना। ताजे गेहूं के आटे में एक चुटकी हल्दी मिलाएं और शुद्ध जल से आटा गूंथ लें। तवे पर एक सुंदर सात्विक रोटी सेके। ध्यान रहे, रात का बचा हुआ बासी आटा या बासी रोटी इस सिद्ध उपाय में पूरी तरह वर्जित है। सामग्री लगाना रोटी सिद्ध उपाय में पूरी तरह का, रोटी सिद्ध उपाय में पूरी तरह वर्जित है। रात की इनको जाने पर उसे एक स्वच्छ थाली में रखें। अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली से उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाएं और उसके ऊपर गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा रख दें। 24 अगस्त सावन के अंतिम सोमवार की सुबह हल्दी, सरसों के तेल और गुड़ से युक्त दिव्य रोटी किस प्रकार तैयार करनी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, उस दिव्य रोटी को किस स्थान पर, किस समय और किस अलौकिक मंत्र का जाप करते हुए बेजुबान कुत्ते को समर्पित करना है। अक्सर लोग उपाय तो कर लेते और इस पास कुत्ते को करते हुए किस स्थान पर किस समर्पित करना है, लेकिन देने का तरीका गलत होने के कारण उन्हें उसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए इस विधि को बहुत ध्यान से समझें। समय का सही चयन 24 अगस्त की सुबह सूर्योदय के पश्चात से लेकर प्रातः 9:00 बजे के बीच इस उपाय को संपन्न करना सबसे उत्तम माना जाता है। यदि प्रातः काल संभव ना हो तो सावन के अंतिम सोमवार की संध्या समय प्रदोष काल में भी यह उपाय किया जा सकता है। सिद्ध मंत्र का गुप्त जाप। जब कुत्ता वह रोटी खाने लगे तो आप उससे थोड़ी दूरी पर खड़े हो जाए, अपने दोनों हाथ जोड़ें और मन ही मन अत्यंत श्रद्धा के साथ इस अलौकिक मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। कुत्ते का चयन, रोटी लेकर घर से बाहर निकलें। प्रयास करें कि आपको कोई अनाथ या गली का आवारा कुत्ता, स्ट्रे डॉग मिल जाए। ध्यान रहे, ये कुत्ता किसी का पालतू पेट नहीं होना चाहिए। यदि आपको कोई काला कुत्ता मिल जाता है तो ये सोने पर सुहागा है, क्योंकि काले कुत्ते में भगवान काल भैरव की ऊर्जा का विशेष प्रभाव होता है। लेकिन यदि काला कुत्ता ना मिले तो किसी भी भूरे, सफेद या चित्त कवरे कुत्ते को भी यह रोटी दी जा सकती है। जब तक कुत्ता उस रोटी का अंतिम टुकड़ा ना खा ले तब तक आपको मन ही मन इस मंत्र का जाप करते रहना है। यह मंत्र भगवान काल भैरव की असीम अनुकंपा को जागृत करता है और आपकी कुंडली के समस्त पापी ग्रहों के दुष्प्रभाव को तत्काल भस्म कर देता है। घर लौटने का नियम। जब कुत्ता पूरी रोटी खा ले तो मन ही मन भगवान काल भैरव और महादेव को प्रणाम करें। इसके बाद आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। सीधे अपने घर आएं और घर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथ और पांव स्वच्छ जल से धो लें। उपाय करते समय ध्यान रखने योग्य कठोर सावधानियां भक्तों, धार्मिक सिद्धियों और वास्तु उपायों में नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। सावन के अंतिम सोमवार 24 अगस्त को यह उपाय करते समय इन मुख्य बातों का विशेष ध्यान रखें। मौन धारण करना, मौन व्रत। घर से रोटी लेकर निकलने से लेकर कुत्ते को रोटी खिलाकर वापस घर लौटने तक किसी भी व्यक्ति से बातचीत ना करें। रास्ते में कोई मिले तो केवल इशारे से काम चलाएं, लेकिन मुख से शब्द ना निकालें। बासी सामग्री का निषेध। रोटी बनाने के लिए आटा बिल्कुल ताजा गूंथना है। रात के बचे हुए आटे या बासी रोटी का प्रयोग इस सिद्ध उपाय में पूरी तरह वर्जित है। यदि कुत्ता रोटी ना खाए तो क्या करें? यदि कुत्ता रोटी सूंघ कर छोड़ दे या ना खाए तो निराश ना हो। इसका अर्थ है कि आपके कर्मों का प्रारब्ध थोड़ा भारी है। उस रोटी को उठाकर किसी गाय को खिला दें या किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें और अगले दिन पुनः प्रयास करें। 3.3 सावन मास के 4 दिव्य देव वृक्ष मात्र स्पर्श से दरिद्रता का नाश। दोस्तों,
सावन का यह पावन महीना केवल उपायों का ही नहीं बल्कि प्रकृति की दिव्य शक्तियों से जुड़ने का भी महा अवसर है। सावन के महीने में और विशेष रूप से 24 अगस्त के अंतिम सोमवार को यदि आप इन 4 पवित्र देव वृक्षों के दर्शन करते हैं और उन्हें स्पर्श करके प्रणाम करते हैं तो साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की कृपा आपके घर में धन धान्य के भंडार भर देती है। श्री बेलपत्र का वृक्ष, बेलवा ट्री, स्कंद पुराण के अनुसार बेल के वृक्ष में माता पार्वती, माता लक्ष्मी और स्वयं भगवान शिव का वास होता है। सावन के अंतिम सोमवार को बेल वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा जल अर्पित करें, उसकी छाया में खड़े होकर टी नमः शिवाय का जाप करें और वृक्ष को स्पर्श करके अपनी मनोकामना कहें। इससे वर्षों पुरानी दरिद्रता का नाश होता है। वट वृक्ष, बरगद का पेड़, वट वृक्ष दीर्घायु, स्थिरता और वंश वृद्धि का प्रतीक है। सावन सोमवार के दिन बरगद के वृक्ष को दोनों हाथों से स्पर्श करके प्रणाम करने से व्यापार में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। नीम का वृक्ष, नीम के वृक्ष में साक्षात मांस, आ रही रुकावटें, दुर्गा और आरोग्य शक्ति का वास माना गया है। सावन के दिनों में नीम के वृक्ष को स्पर्श करने से शरीर के समस्त रोग, बीमारियां और घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। आम का वृक्ष, आम का पेड़ शुभता और मांगलिक कार्यों का प्रतीक है। सावन सोमवार को आम के वृक्ष को जल चढ़ाकर स्पर्श करने से घर में सुख, समृद्धि और मांगलिक कार्यों के योग बनते हैं। चैनल का विशेष संदेश एवं समापन। माताएं, बहनों और मेरे प्रिय शिव भक्तों, 24 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार आपके जीवन में एक नया सूर्योदय लेकर आने वाला है। सच्चे मन, निष्ठा और श्रद्धा के साथ किया गया यह छोटा सा बेजुबान जीव की सेवा का उपाय आपकी 7 पीढ़ियों के दरिद्र दोष को समाप्त कर सकता है। याद रखिए, किसी बेजुबान जीव को प्रेम से भोजन कराना केवल एक कर्म कांड नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर की सेवा है। जब वह बेजुबान जीव तृप्त होकर अपनी आत्मा से दुआ देता है तो वह दुआ सीधे महादेव के दरबार में स्वीकार होती है। तो चलेगा। तो अब जानते हैं कुछ विशेष गलतियों के बारे में। कुछ भूल अगर जाने अनजाने में हो जाती हैं तो उसे कैसे बचाना है। इस प्रकार की गलती वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, अगर फिर भी हो जाती हैं तो उसके क्या उपाय हैं। सावन का आखिरी सोमवार केवल सावन के महीने का अंतिम सोमवार नहीं माना जाता बल्कि भगवान शिव की आराधना के लिए इसे विशेष श्रद्धा और संकल्प का दिन माना जाता है। इसलिए इस दिन की गई पूजा में छोटी सी असावधानी भी भक्तों के मन में चिंता पैदा कर देती है। खासकर जब हम शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, फूल, भस्म और दूसरी पूजन सामग्री अर्पित करते हैं तो यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन सी वस्तु किस प्रकार चढ़ानी चाहिए और किन चीजों को शिवलिंग पर चढ़ाने से बचना चाहिए। कई बार भक्त पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं लेकिन जानकारी के अभाव में ऐसी सामग्री शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं जिसे उनकी परंपरा में अर्पित करना उचित नहीं माना जाता। इसलिए अगर आप भी सावन के आखिरी सोमवार को शिवलिंग का अभिषेक करने वाले हैं तो इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए, क्योंकि पूजा में केवल सामग्री महत्वपूर्ण नहीं होती बल्कि उसे चढ़ाने का तरीका, मन की शुद्धता और श्रद्धा भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व माना गया है, लेकिन बेलपत्र टूटा हुआ, गंदा या बहुत अधिक सूखा हुआ ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह शिवलिंग पर केतकी का फूल चढ़ाने से कई धार्मिक परंपराओं में मना किया गया है। इसके पीछे शिव पुराण से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा भी बताई जाती है। वहीं तुलसी दल को भी सामान्य शिव पूजा में शिवलिंग पर चढ़ाने से बचने की परंपरा है। कई लोग बिना जानकारी के हल्दी, सिंदूर या कुमकुम भी शिवलिंग पर लगा देते हैं, जबकि शिव पूजा की अलग अलग परंपराओं में इनका प्रयोग अलग तरीके से किया जाता है। इसलिए केवल यह सोचकर
कि हर शुभ वस्तु भगवान को चढ़ाई जा सकती है, कोई भी सामग्री शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। श्रद्धा के साथ साथ सही विधि की जानकारी होना भी जरूरी है। एक और गलती जो भक्तों से अक्सर हो जाती है वो है अभिषेक के दौरान जरूरत से ज्यादा सामग्री का इस्तेमाल करना। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी चीजें चढ़ाना जरूरी नहीं माना जाता। स्वच्छ जल से श्रद्धा पूर्वक जलाभिषेक, बेलपत्र और उपयुक्त पुष्प अर्पित करके भी पूजा की जा सकती है। अगर दूध या पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं तो स्वच्छता और उचित मात्रा का ध्यान रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवलिंग पर कोई ऐसी वस्तु ना चढ़ाएं जिसके बारे में आपको स्वयं जानकारी ना हो, और अगर अनजाने में कोई ऐसी वस्तु चढ़ भी जाए जिसे आपकी परंपरा में वर्जित माना जाता है तो डरने या ये मान लेने की जरूरत नहीं कि अब कोई अनिष्ट निश्चित हो जाएगा। भगवान शिव की पूजा में क्षमा और श्रद्धा का भाव सबसे महत्वपूर्ण है। आप शांत भीता आपको लासी 12 नानवा मन से स्वच्छ जल अर्पित करें, हाथ जोड़कर भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करें और आगे से सही विधि से पूजा करने का संकल्प लें। इसीलिए सावन के आखिरी सोमवार को पूजा करते समय एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान शिव को दिखावे से ज्यादा भाव प्रिय माना जाता है। शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली हर वस्तु के पीछे कोई ना कोई धार्मिक परंपरा और प्रतीकात्मक अर्थ जुड़ा हुआ है। इसलिए दूसरों को देखकर कोई भी चीज चढ़ाने के बजाय अपनी परंपरा और पूजा विधि के अनुसार सामग्री अर्पित करें। इस दिन जल्दबाजी ना करें, पूजा की जगह स्वच्छ रखें, शिवलिंग का अनादर ना हो इसका ध्यान रखें और सबसे बढ़कर अपने मन में श्रद्धा रखें, क्योंकि पूजा का वास्तविक उद्देश्य भगवान को किसी सामग्री से प्रभावित करना नहीं बल्कि अपने मन को शिव के चरणों में समर्पित करना है। अगर इस पर जीत 2 में सावन के आखिरी सोमवार को आप ये भावना लेकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं कि हे महादेव, जाने अनजाने में मुझसे जो भी भूल हुई हो मुझे क्षमा करें और मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें, तो यही सच्ची भक्ति का भाव है। सावन के आखिरी सोमवार के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो भोजन को लेकर विशेष संयम रखना चाहिए। व्रत में अपनी परंपरा और स्वास्थ्य के अनुसार फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े या कुट्टू के आटे से बने व्यंजन, सेंधा, नमक और पर्याप्त मात्रा में पानी लिया जा सकता है। अगर आप निर्जल या कठोर व्रत नहीं कर रहे हैं तो शरीर को कमजोर करने के बजाय सात्विक और हल्का भोजन करना बेहतर माना जाता है। इस दिन सामान्य रूप से मांसाहार, अंडा, शराब और तंबाकू जैसी चीजों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए और कई व्रत परंपराओं में प्याज, लहसुन, बहुत अधिक मसालेदार भोजन तथा तली भुनी चीजों से भी परहेज किया जाता है। खास बात यह है कि व्रत केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं है बल्कि मन, वाणी और कर्म में संयम रखने का भी दिन माना जाता है। इसीलिए किसी के साथ क्रोध, झूठ, अपशब्द या विवाद करने से बचें। अब बात आती है दान की, तो सावन के आखिरी सोमवार को अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, चावल, दाल, आटा, फल, वस्त्र या दक्षिणा देना शुभ भावना से किया जा सकता है। शिव भक्त चाहे तो मंदिर में जल, दूध या पूजा सामग्री भी श्रद्धा पूर्वक अर्पित कर सकते हैं, लेकिन दान करते समय दिखावा करने के बजाय किसी जरूरतमंद की वास्तविक सहायता करना अधिक महत्वपूर्ण है। आप किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं, किसी जरूरतमंद को कपड़े दे सकते हैं या अपनी क्षमता के अनुसार आर्थिक सहायता कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दान के पीछे अहंकार नहीं, सेवा और श्रद्धा का भाव होना चाहिए। इसीलिए सावन के आखिरी सोमवार को सुबह भगवान शिव का जला अभिषेक करें, सात्विक भोजन करें, गलत आदतों से दूर रहें, दोस्ताती जामा मुना चाली और अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद की मदद करें। यही इस पावन दिन को सार्थक बनाने का सुंदर तरीका है। यदि आपको चैनल की यह विशेष और ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई हो
तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने रिश्तेदारों और मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर शिव भक्त इस महा उपाय का लाभ उठा सके। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव और जय काल भैरव अवश्य लिखें ताकि आपकी पुकार सीधे महादेव तक पहुंच सके। ऐसी ही सनातन धर्म, 30 त्योहार और ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी प्रमाणिक जानकारियों को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भोलेनाथ और माता महालक्ष्मी की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। वीडियो के अंत तक सबसे पहले की जय शिव शंभू बने रहने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।